गुड मॉर्निंग सभी को प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का चैप्टर 4 जुडिशरी। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो कि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो इतने कुछ खास नहीं हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जुडिशरी? जुडिशरी क्या है? तो आप सभी जानते हैं जुडिशरी क्या होती है। तो जुडिशरी एक सिस्टम है कोर्ट्स का जो इंटरप्रेट करती है और अप्लाई करती है लॉज को, ठीक है। उसके अलावा ये डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करती है, जैसे इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में, दूसरा स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उन सब का निपटारा काम करने का काम भी हमारी जुडिशरी करती है। और जो जुडिशरी है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स के जो चेक्स हैं उनको। पावर है लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो है वो जो भी लॉ बनाती हैं उनको जो है वैलिड हैं वो या नहीं है, ये देखने का काम भी हमारी जुडिशरी का ही है। तो इस तरीके से हमारी जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करती है और अप्लाई करती है। दूसरा, वो इंडिविजुअल के जो डिस्प्यूट्स होती हैं उनको रिजॉल्व करती है। और तीसरा, फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करती है, प्लस उनको हमें हमारे लिए प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारी जुडिशरी के जो फंक्शन हैं वो 4 तरीके के हैं। सबसे पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे कि विवादों को निपटाना, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल का खुद का हो, इंडिविजुअल्स के बीच में हो, ग्रुप्स के बीच में हो, या फिर स्टेट और इंडिविजुअल के हो। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी ज़मीन सरकार लेना चाहती है, तो व्यक्ति ज़मीन नहीं देना चाहता, तो वो जो डिस्प्यूट होगा उसका सॉल्यूशन कोर्ट करेगा। तो ठीक है, इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे कोर्ट में जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा कोर्ट करता है, हमारी जुडिशरी करती है। लॉ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो भी लॉ अप्लाई हो रहे हैं उनको सही से देखना, ये भी काम जुडिशरी का है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है एंश्योरिंग दैट लॉ मे बी द लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी लॉ और कानून बनाए जा रहे हैं, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उनसे हमारे किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पावर उससे कम होती है, तो ऐसे लॉ को उसी समय ख़त्म किया जाता है, डिनाई किया जाता है। और फिर है मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना का काम भी हमारी न्यायपालिका का है, जो कि स्टेट में जितने भी वो हैं कानून हैं उन सब को कोई भी जो है वो न्यायालय से ऊपर नहीं है। सभी जो हैं कानून वो उनको देखने का काम न्यायपालिका का है, ठीक है। सभी कानून की नज़र में बराबर हैं, तो ये सारा काम भी हमारी न्यायपालिका करती है। तीसरा क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे सुनेंगे। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो हमारा यहाँ पर हेरार्किकल है, यानी कि हेरार्कियल है। हेरार्कियल मतलब क्या होता है कि जैसे एक व्यवस्था बनी हुई है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, यानी कि सबसे ऊपर, जो कि दिल्ली में है, और इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है और इसका डिसीज़न जो होगा वो फाइनल डिसीज़न होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट्स हैं जो अपने अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में भी होते हैं,
और इनमें वो केस आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में फाइनल हो जाते हैं और जिनके डिसीजन से जो मतलब पर्सन है वो खुश नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं हमारे, वो लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट कोर्ट्स हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले जो केस है वो लोअर कोर्ट में ही आते हैं, उसके बाद वहाँ पर उन पर फैसले लिए जाते हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये जो कोर्ट्स हैं ये सिविल कोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जैसे इनमें मजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाएगा, फैमिली कोर्ट, और डील विद द केसेस ऑफ द लोकल लेवल, यानी कि जैसे किसी की शादी से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीधे के सीधे सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाती हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि ये पेपर में आपसे ज़रूर पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज़ सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके क्या फंक्शन है। इट इज़ द हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट इन द कंट्री, मीनिंग इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट जजमेंट फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, यानी कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट है और इसमें जो जजमेंट होती हैं लोअर कोर्ट्स की वो सुनी जाती हैं। इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और डिक्लेयर करता है उन लॉज को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होते, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को सिटीजन्स के। उसके बाद इट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी करने का कार्य इसका ही है। एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, और इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है एक पावर है जुडिशरी की, जो पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे लॉज को या ऐसे कानूनों को रिव्यू कर सकता है जिनमें कि उसको डाउट है कि वो कानून हमारे संविधान को ख़त्म कर रहे हैं या हमारे संविधान की किसी क्लू को या किसी आर्टिकल को कम कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। तो इस तरह के कानूनों को वो फिर से देखता है, फिर से इंटरप्रिटेट करता है, और फिर जब जाके उसे लगता है कि हाँ इस कानून की वजह से हमारे संविधान की मूलभूत जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो उसको फिर ख़त्म कर दिया जाता है, उसको निल किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान को कोई भी कानून उस ऊपर जाके नहीं बनाया जा सकता, संविधान से उन्हें हमें नीचे ही रखना है। व्हाट आर द टाइप ऑफ केसेस हियर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह के केस सुने जाते हैं। तो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, फैमिली डिस्प्यूट और अदर स्पेशलाइज्ड केसेस, ये सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके आते हैं। जैसे डिस्प्यूट्स हो गए डिवोर्स से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन केसेस इंक्लूड ऑफनेस दैट मर्डर, असल्ट्स। ठीक है, इस तरह के जो केस होते हैं, मैरिज से लेकर डावरी हो गया, कस्टडी हो गया, अडॉप्शन हो गया, जैसे बच्चे को किसी को गोद लेना है, तो ये सब फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर आते हैं। ये सभी भी हमारे सिविल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अदर केसेस, जैसे कि लेबर डिस्प्यूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती हैं। और 7th क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में मोस्टली टाइम पूछा गया है, और इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी का क्या रोल है। तो जुडिशरी का डेमोक्रेसी में ये रोल है कि ये इंश्योरिंग जस्टिस, यानी कि जस्टिस को इंश्योर करती है सभी सिटीजन्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं को न्याय मिलना चाहिए, ये जुडिशरी ही डिसाइड करती है। फिर है अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, यानी कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका काम भी हमारी जुडिशरी करती है। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज़, इनकी गारंटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें देता है। मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंस बाय रिसीविंग एक्शन ऑफ लेजिस्लेशन एंड और एक्टिंग आ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन का काम भी हमारी जुडिशरी ही करती है। अगर जुडिशरी ना हो तो हमारे यहाँ पर जो है मोनार्की या फिर दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि निरंकुश सरकार होती है, वो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
हाउ डज़ द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, ठीक है, कौन से वायलेट्स, जो ऐसे कौन से लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं उनको पहले हटाती है। इशूइंग रिट्स, रिट इशू करती है जैसे सच एज हैबिकस कॉर्पस, ठीक है, मैंडमस, इस तरह की कुछ रिट्स होती हैं जिनको जो सेफ गार्ड का काम करती हैं, ठीक है। फिर है PIL, PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ठीक है, और रेमेडीज़ का काम करती है वायलेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। PIL की फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर कई बार छोटा नोट भी लिखने के लिए आ सकता है। तो PI जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ओनली एक लेटर पर आप लिखकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और अगर लगता है उनको ये जेन्युइन रीज़न है और इसे समाज या सोसाइटी के लिए कुछ सच में ही अन्याय हो रहा है तो कोर्ट उस पर एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि तीनों जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनके पास अपनी अपनी पावर्स हैं, तीनों एक दूसरे की पावर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करते, पर तीनों ही एक दूसरे से सुपीरियर नहीं हैं। द सेपरेशन इंश्योर दैट नो सिंगल ब्रांच बिकम टू पावरफुल, यानी कि कोई भी इनमें से एक ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंटिंग मेजर ऑफ पावर। तो ये देखती है कि सभी जो हैं इक्वल हैं, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, और जब सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो किसी भी एक के पास ज़्यादा पावरफुल होने के चांस नहीं रहते, तो तीनों में बैलेंस बना रहता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।